रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारें बनाती है, लेकिन यह 7 अरब डॉलर की कंपनी एक लड़के द्वारा स्थापित की गई थी जो गरीबी में बड़ा हुआ और जिसकी शिक्षा बहुत कम थी। दरअसल हेनरी रॉय ने अपनी पहली $1 मिलियन की कंपनी सिर्फ 2020 पाउंड के साथ शुरू की। तो उन्होंने ऐसा कैसे किया? हेनरी रॉय का जन्म 1863 में हुआ। उनके माता पिता जेम्स और मैरी एक फूल की मिल चलाते थे। दुर्भाग्य से उनका व्यापार मुश्किल में था और 1867 में वे दिवालिया हो गए। इससे रॉयस परिवार को लंदन में काम की तलाश में जाना पड़ा, भले ही हेनरी उस समय सिर्फ 4 साल का था। हेनरी ने अपने पहले काम में खेतों में पक्षियों को डराकर काम करना शुरू किया, जिससे वह सिर्फ कुछ सेंट प्रति हफ्ता कमा पाता था। उसके पिता एक और फूल की मिल में काम करने लगे, लेकिन वे अभी भी भारी कर्ज में थे। परिवार की स्थिति बहुत खराब थी और फिर जब हालात और खराब लग रहे थे तब एक ट्रेजेडी हुई। जब हेनरी सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता का निधन हो गया। यह न केवल बहुत दुखद था, बल्कि इसका मतलब था कि परिवार की वित्तीय समस्याएं और बढ़ गईं। इसलिए स्कूल जाने के बजाय हेनरी ने पूर्णकालिक काम किया। उसने अखबार बेचे और टेलीग्राम पहुंचाए। हेनरी ने पोस्ट ऑफिस में काम किया, जहां उसे हर डिलीवरी के लिए सिर्फ कुछ सेंट मिलते थे। हालांकि हेनरी की मां अभी भी कर्ज में थी और समझ गई कि वह अपने बच्चों का सहारा नहीं बना सकती, इसलिए उसने हेनरी को एक बुजुर्ग दंपति के पास रहने भेज दिया। हालांकि सच कहें तो वे खुद भी मुश्किल से ही गुजर बसर कर रहे थे। कई दिन ऐसे होते थे जब हेनरी को खाने के लिए केवल दूध में भिगोया हुआ एक टुकड़ा ब्रेड मिलता था। यह कुपोषण और बचपन में कठिन श्रम ने उसके स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान दिया, जो उसके जीवन भर बनी रहीं। जब हेनरी 15 साल का था, उसने केवल 1 साल स्कूल पूरा किया था। उसकी चाची ने उसकी शिक्षा में मदद करने की कोशिश की और उसे ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आवश्यक छोटी सी फीस दी। इसका मतलब था कि हेनरी को फिर से जगह बदलनी पड़ी। जबकि उसकी चाची अप्रेंटिसशिप की फीस चुका सकी, वह उसके रहने का खर्च नहीं उठा सकी। लेकिन सौभाग्य से हेनरी एक आदमी जॉर्जो के साथ रहने में सफल रहा, जिसका बेटा भी रेलवे कंपनी का अप्रेंटिस था। रात में जॉर्ज दोनों को शिक्षा देने में मदद करता था। हेनरी ने जॉर्ज से उपकरणों का इस्तेमाल करना सीखना शुरू किया, जो उसे बहुत रोचक लगा। उसने कई घंटे प्रैक्टिस की और एक किशोर होते हुए भी वह जल्दी ही सुंदर पीतल की मॉडल व्हील बैरोज बनाने लगा। हेनरी के पास शिक्षा नहीं थी, लेकिन वह अपने हाथों से कुशल था और उसकी काम करने की नैतिकता अद्भुत थी। दुर्भाग्य से उसकी चाची से मिली रकम सिर्फ 3 साल तक उसके अप्रेंटिसशिप के लिए ही चली। इसके बाद उसे फिर से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर 16 साल की उम्र में हेनरी ने एक टूल मेकिंग कंपनी में काम करना शुरू किया। वह 1 पाउंड प्रति घंटे की कमाई कर रहा था। फिर वह लिवरपूल की इलेक्ट्रिक लाइट और पावर कंपनी में गया। उसने अपने सभी सहकर्मियों की तुलना में अधिक मेहनत की और लंबा काम किया। अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ प्रयोग करने के लिए भोजन छोड़ दिया। इन विभिन्न नौकरियों में काम करने और जो भी बचत की, उसके बाद वह अंततः रात में सिटी और गिल्ड्स संस्थान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कक्षाएं लेने के लिए सक्षम हो गया। इन कक्षाओं से सीखे गए कौशल ने उसे 19 साल की उम्र में उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी नौकरी हासिल करने में मदद की। अब तक की जिंदगी में हेनरी मैक्सिमम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मुख्य इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम कर रहा था और उसे लगा कि वह आखिरकार प्रगति कर रहा है। हालांकि 1984 में कंपनी बंद हो गई और हेनरी फिर से बेरोजगार हो गया। ऐसा लग रहा था कि चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, उसे कभी भी कोई अवसर नहीं मिल रहा। लेकिन इस बार दूसरी कंपनी में नई नौकरी की तलाश करने के बजाय हेनरी ने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। इतने साधारण शुरुआती जीवन के बावजूद हेनरी को लगा कि जीवन में और भी कुछ होना चाहिए। इसलिए उसने अमीर बनने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। निश्चित रूप से उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने सहकर्मियों को अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश की। उसके दोस्त अर्नेस्ट क्लेमेन, जो एक इंजीनियर भी थे, ने जोखिम लेने पर सहमति दी। 1884 उन्होंने मिलकर FH रॉय एंड कंपनी नाम से एक नया व्यवसाय शुरू किया। उस समय हेनरी के पास केवल 20 पाउंड थे और अर्नेस्ट के पास 50 पाउंड। लेकिन उन्होंने अपनी बचत को एक साथ मिलाया और व्यवसाय शुरू किया, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक फिटिंग बनाना शुरू किया। उन्होंने एक स्थान किराए पर लिया। उन्होंने मैनचेस्टर में एक कुक स्ट्रीट पर एक स्थान बनाया और एक दुकान के ऊपर एक कमरे में रहने लगे। दोनों के पास खाने के लिए मुश्किल से पैसे थे, इसलिए वे हर दिन सैंडविच बनाते थे। 2 युवा पुरुषों के सफल होने की संभावनाएं बहुत कम थीं, लेकिन आत्मसंदेह में न पड़कर हेनरी ने वही किया जो उसने हमेशा किया। वह बाकी सबकी तुलना में अधिक मेहनत करने लगा। वह हर काम में यह सुनिश्चित करता था कि उनका उत्पाद प्रतिस्पर्धा से बेहतर हो।
आखिरकार बहुत सारे परीक्षणों के बाद उन्होंने अपना पहला सफल उत्पाद बनाया। इलेक्ट्रिक डोरबेल जिसे उन्होंने बनाया तेजी से बिकने लगा। हेनरी अक्सर ग्राहकों के लिए और अधिक बनाने के लिए रात रात भर अपने डेस्क पर काम करता था। उन्होंने जो पैसा कमाया उससे हेनरी ने और भी बड़े और महत्वाकांक्षी उत्पादों जैसे जनरेटर और अंततः एक इलेक्ट्रिक क्रेन का निर्माण शुरू किया। हर साल उनके व्यवसाय में और उत्पाद बनाए जाते थे और उनके लाभ में लगातार वृद्धि होती गई। 1997 में उनके पास आदेशों की मात्रा 6000 पाउंड थी। 12 महीने बाद यह बढ़कर 20,000 पाउंड हो गई। 1999 तक कंपनी के शेयर कंपनी का पूंजीकरण 30,000 पाउंड था। यह शायद आज के समय में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन याद रखें कि यह 1800 के दशक की बात है। वर्तमान समय में यह $1 मिलियन से अधिक के बराबर है। हालांकि इस सफलता के बावजूद हेनरी पहले से ही कुछ और महत्वाकांक्षी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। दुनिया की सबसे भव्य कार बनाने का सपना। लेकिन पहले हेनरी को एक और मामले पर ध्यान देना था। अब जब हेनरी और अर्नेस्ट अपने पहले व्यवसाय से धनवान हो गए थे तो उन्हें अंततः अपने व्यक्तिगत जीवन पर थोड़ा अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। दोनों दोस्त इतने करीब थे कि उन्होंने 2 बहनों एडिथ और मिन्नी पंच से शादी कर ली। इसलिए जबकि वे व्यापारिक साझेदार थे, हेनरी और अर्नेस्ट अब आधिकारिक रूप से परिवार बन गए। उनके पहले व्यवसाय की सफलता, जो इलेक्ट्रिकल सामान बनाता था, का मतलब था कि अब हेनरी अपने यांत्रिक प्रोजेक्ट्स के साथ और भी महत्वाकांक्षी हो सकता था। उस समय बहुत कम लोगों के पास कारें थीं, लेकिन हेनरी रॉयस उनमें से एक था जो ऑटोमोबाइल्स में गहरी रुचि रखता था। उसने एक पुरानी 1901 की 2 सिलेंडर फ्रांसीसी कार खरीदी। दुर्भाग्य से यह इस कार की स्थिति इतनी खराब थी कि यह शुरू भी नहीं हुई, लेकिन अगले दिन हेनरी ने इसे फिर से चालू कर दिया और वहीं नहीं रुका। उसने सभी खामियों में सुधार करना जारी रखा। अंततः हेनरी ने निर्णय लिया कि इस कार को सुधारने के बजाय उसे अपनी खुद की कार बनानी चाहिए। 1904 में उसने 3 कस्टम निर्मित कारें बनाई, जिन्हें रॉय 10 नाम दिया गया। पहली कार उसने खुद रखी, दूसरी अपने बिजनेस पार्टनर अर्नेस्ट को दी और तीसरी एक ऐसे आदमी को बेची जो वाहन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने हेनरी को एक कार डीलर चार्ल्स रोल्स से मिले। जब चार्ल्स रोल्स ने हेनरी रॉय से मुलाकात की तो शायद उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वे जिस यात्रा पर निकलने वाले हैं वह कितनी महत्वपूर्ण हो। कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉय व्यापारिक साझेदार बनेंगे। हेनरी की कहानी सच में रैग टू रिच थी, जबकि उसके साथी चार्ल्स का जीवन इसके बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि उसे बचपन से ही सब कुछ मिला था। फिर भी दोनों में कारों के प्रति एक समान जुनून था और यह साझेदारी प्रतिष्ठित रोल्स रॉयस ब्रांड का निर्माण करेगी। चार्ल्स रोल्स का जन्म 1777 में पहले बैरन और लेडी लंगार्ड के यहाँ हुआ। बचपन से ही चार्ल्स मैकेनिकल वस्तुओं के साथ प्रयोग करने में लगे रहते थे, जिससे उन्हें दोस्तों द्वारा डर्टी रोल्स उपनाम मिला। उन्होंने प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल और अप्लाइड साइंस की पढ़ाई की और स्नातक होने के बाद एक यॉट पर काम किया। फिर लंदन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में शामिल हुए। चार्ल्स यूके के पहले लोगों में से एक थे जिनके पास कार थी। वास्तव में 1996 में उनकी एक फोटो भी है जिसमें वह अपनी पीओ फैटन के साथ हैं, जिसे उन्होंने पेरिस से खरीदा था। सिर्फ 18 साल की उम्र में चार्ल्स को कारों से इतना प्यार था कि उसके पिता ने उसे कार डीलरशिप खोलने के लिए पैसे दिए। इसे CS रोल्स एंड को नाम दिया गया और उसने अंग्रेजी ग्राहकों के लिए फ्रांसीसी कारें आयात करना शुरू किया। चार्ल्स ने मोटरहेड समुदाय में खुद के लिए एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा बना ली थी। उसने 83 मील प्रति घंटे की गति से चलाने का अनौपचारिक लैंड स्पीड रिकॉर्ड बनाया। आज के मानकों से यह शायद बहुत प्रभावशाली नहीं लगता, लेकिन तब यह बेहद तेज था। वास्तव में चार्ल्स को एक छोटे से साहसी के रूप में भी जाना जाता था। 1903 में चार्ल्स ने पेरिस से मैड्रिड के लिए पेरिस से दौड़ में 34 ड्राइवरों और दर्शकों की मौत हो गई। यह ज्यादातर इसलिए हुआ क्योंकि कारों ने सड़कों पर इतना मिट्टी उड़ाई कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दर्शकों में से कुछ सड़क पर बेहतर दृश्य पाने के लिए कदम बढ़ा देते थे और टकराकर घायल हो जाते थे, लेकिन चार्ल्स इस अराजकता में फल फूल रहे थे और हर साल खतरनाक रेसिंग जारी रखी। चार्ल्स न केवल तेज कारें चलाने के बड़े प्रशंसक थे, बल्कि वह एक पायलट भी थे। उन्होंने एक हॉट एयर बैलून में 100 से अधिक उड़ानें भरी और दूसरे ब्रिटेन में पायलट का लाइसेंस पाने वाला वह दूसरा व्यक्ति बन गया। उसने राइट फ्लायर विमान में 200 से अधिक उड़ानें भरी, जो दिखाता है कि चार्ल्स का पालन पोषण हेनरी से बहुत अलग था। चार्ल्स को स्पष्ट रूप से विलासिता का अनुभव था।
हालांकि जब चार्ल्स रोल्स ने पहली बार हेनरी रॉय से मुलाकात की तो उसने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। वह 3 और 4 सिलेंडर कारों का बड़ा प्रशंसक था, इसलिए उसे यह यकीन नहीं था कि वह हेनरी की 2 सिलेंडर कार को पसंद कर पाएगा। लेकिन जब उसने हेनरी की कार का अनुभव किया तो वह रॉय 10 की गुणवत्ता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि स्पष्ट था कि उन्हें एक साथ काम करने की जरूरत है। उस शाम चार्ल्स एक उधारी की रॉयस कार में लंदन वापस गया। आधी रात को उसने अपने बिजनेस पार्टनर को जगाया और उत्साहित होकर कहा, मैंने दुनिया के सबसे बड़े मोटर इंजीनियर को खोज लिया है। उन्नीस के दिसंबर में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने आधिकारिक रूप से संयुक्त व्यवसाय रोल्स रॉयस का निर्माण किया। ये दोनों आदमी एक दूसरे से बहुत अलग थे। हेनरी गरीबी में पैदा हुआ और उसने जो कुछ भी हासिल किया उसके लिए मेहनत की, जबकि चार्ल्स को युवा अवस्था में ही सब कुछ मिल गया। उनके बीच एक महत्वपूर्ण उम्र का अंतर भी था। चार्ल्स की उम्र केवल 27 वर्ष थी, पुराने और हेनरी 41 साल के थे, लेकिन दोनों ने साझेदारी में बहुत कुछ जोड़ा। हेनरी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने का कई सालों का अनुभव था। चार्ल्स सिर्फ तेज गाड़ियों का शौकीन नहीं था, बल्कि वह एक शानदार व्यवसायी था जो मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस की शक्ति को समझता था। चार्ल्स ने ऊंची जाति के लोगों से अपने संपर्कों का फायदा उठाया और राजनीति, मीडिया और रॉयल्टी से जुड़े लोगों के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके ऐसे ग्राहकों को ढूंढा जो उनकी लग्जरी गाड़ियां खरीद सकें। इसीलिए ये दोनों मिलकर सफल हुए। यह एकदम सही जोड़ी थी, क्योंकि दोनों ने ऐसे कौशल जोड़े जो एक दूसरे में नहीं थे। वे अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और एक साथ मिलकर अजेय थे। 1904 में उन्होंने अपना पहला वाहन रोल्स रॉयस 10 HP पेरिस सैलून नामक शो में पेश किया, जिसे बाद में पेरिस मोटर शो कहा गया। उन्होंने चार्ल्स के कार डीलरशिप पर इस कार को 395 पाउंड में बेचा, जो आज के हिसाब से लाखों डॉलर के बराबर है। उन्होंने इनमें से केवल 16 कारें बनाई। अगर आज आपको इनमें से एक मिल जाए तो यह एक बड़ी दौलत होगी। 2007 में एक कार नीलामी में 3.2 मिलियन पाउंड में बिकी। उनका दूसरा वाहन, जो 1906 में बाजार में आया, रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट था। इसके सभी धातु के हिस्से चांदी और एल्यूमिनियम से कोट किए गए थे। 15,000 मील की एंड्योरेंस रन के बाद उन्होंने दर्शकों को चौंकाने के लिए एक प्रचार स्टंट किया। उन्होंने इंजन पर एक कप पानी रखा और इतना शांत था कि एक भी बूंद नहीं गिरी। उस समय इसे सबसे अच्छी कार माना गया। दुनिया में सिल्वर घोस्ट आज भी सबसे मूल्यवान कारों में से एक मानी जाती है। वास्तव में 2005 में एक मालिक ने इसे $35 मिलियन में बीमित कराया था। जब वे ऑटोमोबाइल की दुनिया में पूरी तरह से स्थापित हो गए और अपनी प्रतिष्ठित और लग्जरी कारों के लिए सुर्खियां बटोरी, तो चार्ल्स ने हेनरी से विमान इंजन बनाने का अनुरोध किया, क्योंकि चार्ल्स का एक और शौक उड़ान भरना था। लेकिन हेनरी ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह कारों पर ध्यान देना पसंद करेगा। फिर भी कंपनी की बढ़ती सफलता के साथ चार्ल्स अब उड़ान भरने के लिए और समय निकाल सकता था। वास्तव में उसने आखिरकार चार्ल्स ने रोल्स रॉयस में तकनीकी निदेशक की अपनी पदवी से इस्तीफा दे दिया, ताकि वह पूरी तरह से विमानों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उन्होंने कहा कि उन्हें उड़ान भरना ड्राइव करने से ज्यादा पसंद है, क्योंकि हवा में कोई पुलिस नहीं होती। 1909 में उन्होंने अपना खुद का आर फ्लायर विमान खरीदा और 1 साल बाद उन्होंने इंग्लिश चैनल को बिना रुके पार करने का रिकॉर्ड बनाए। काफी तेज हवाओं में चार्ल्स अपने विमान को उसकी सीमाओं तक धकेल रहे थे। जब उन्होंने लैंड करने की कोशिश की तो विमान बिखरने लगा। चार्ल्स रोल्स 1910 में विमान दुर्घटना में मरने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति के रूप में इतिहास में दर्ज हुए। उनकी उम्र केवल 32 साल थी। 1 साल पहले उनके व्यापारिक साथी हेनरी रॉयस की सेहत बिगड़ने लगी थी। खराब खाने और नींद की कमी के वर्षों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वह अब रोल्स रॉयस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते थे और घर पर अधिक समय बिताने लगे। हेनरी रॉयस ने अपनी खराब सेहत के बावजूद मेहनत जारी रखी, यहां तक कि बिस्तर पर बैठकर डिजाइन के विचार बनाते रहे। वर्षों तक विमान इंजन का निर्माण करने से इनकार करने के बाद उन्हें विश्व युद्ध 1 की शुरुआत में 1914 में ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन बनाया, जिसने सभी सहयोगी विमानों की कुल शक्ति का आधा हिस्सा प्रदान किया।
यह रोल्स रॉयस की विमान इंजनों के क्षेत्र में विरासत की शुरुआत थी। 1921 तक उनकी कारों के लिए इतनी बड़ी मांग हो गई थी कि 3 साल की डिमांड के चलते उन्होंने स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स में एक नया अमेरिकी रोल्स रॉयस फैक्ट्री खोला। 10 साल में उन्होंने 2,944 कारें बनाई। यदि यह संख्या कम लगती है तो इसका कारण यह है कि रोल्स रॉयस उच्चतम गुणवत्ता की गाड़ियों का निर्माण करने पर गर्व करता है, चाहे इसमें अधिक समय लगे। आज भी सब कुछ हाथ से बनाया जाता है और एक वाहन को पूरा करने में 6 महीने तक लग सकते हैं। 1930 में हेनरी रॉयस को ब्रिटिश साम्राज्य का आदेश मिला और उन्हें बैरोनेट के रूप में सर की उपाधि दी गई। सिर्फ 3 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। 70 साल की उम्र में, चाहे वह कितने भी बीमार क्यों ना हो, हेनरी रॉयस ने काम करना नहीं छोड़ा। उनकी अंतिम स्केच वास्तव में उनके मौत के बिस्तर पर बनाए गए। उन्होंने मरने से पहले की रात एक लचीले शॉक एब्जॉर्बर का स्केच एक लिफाफे के पीछे बनाया और अपनी नर्स से कहा कि इसे फैक्ट्री के कामगारों को भेज दें। वह पत्र भेजे जाने से पहले ही निधन हो गए। यह स्पष्ट है कि इन दोनों पुरुषों ने एक ऐसा विरासत छोड़ा जो उन्हें बहुत आगे तक जीवित रखती है। रोल्स रॉयस ने उनके निधन के बाद भी लंबे समय तक वाहनों का निर्माण जारी रखा और आज भी नाम की प्रतिष्ठा कायम है। रोल्स रॉयस नाम आज लग्जरी का पर्याय है और कंपनी की हालिया वैल्यूएशन $7 अरब से अधिक है। रोल्स रॉयस की कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि चाहे आप कहां से आएं या आपकी शुरुआत कितनी कठिन हो, मेहनत और दृढ़ संकल्प से आप कुछ अद्भुत बना सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। हेनरी रॉयस के शब्दों में, पूर्णता के लिए प्रयास करें, जो सबसे अच्छा है उसे लें और उसे और बेहतर बनाएं, और अगर वह नहीं है तो उसे